हेलो स्टूडेंट्स, कल हम जिस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे वो चैप्टर था आपका हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, वेयर व्हेन एंड हाउ द मेडिवल पीरियड इन इंडिया। ठीक है, उसमें हमने आपको थोड़ा सा डिस्कस किया था, चैप्टर के बारे में टॉपिक्स लिए थे जिसमें आपका हिस्ट्री को डिवाइडेशन कर दिए गए थे 3 पार्ट्स में, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। आपको ध्यान होगा एंशिएंट जो हिस्ट्री था ये हम 6 स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स, जिसमें आपको बताया गया था कि किस तरीके से हमने अपनी लाइफ को जब हम प्राचीन काल में जब आदिवासी हुआ करते थे, अर्ली मैन थे, तो वो किस तरीके से रहते थे, उनका किस तरीके से उनका खाना, किस तरीके से रहना क्या होता था, वो सारा हमने उसमें पढ़ा था। और हिस्ट्री क्या है, वो हमारा प्राचीन काल जिसके के बारे में हम जानकारी हासिल करें, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, आज हम मेडिवल टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं और जिसमें आप देखते हो मेडिवल का मतलब होता है, ये 2 पार्ट से बना है, जो एक है इसका मेडियस और एवम, जिसमें हमने पढ़ा था जिसका मतलब होता है मिडिल एज। ठीक है, जिसको मध्यकालीन युग कहा जाता है, इसको हम इस चैप्टर में लेके चल रहे हैं। और इसमें जब और आगे बढ़ते हैं तो बेटा इसमें है आपका आज जो टॉपिक मैंने लिया है वो है आपका, आप सभी बच्चे बुक्स लेकर के बैठेंगे जिससे आपको क्लियर हो पाएगा। अगर आप बुक लेकर नहीं बैठोगे आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। इम्पैक्ट ऑफ ज्योग्राफी ऑन हिस्ट्री। ठीक है, इस ज्योग्राफी का हमारे हिस्ट्री पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो हमारी जो इंडियन वास्ट लैंड है, बहुत बड़ी लैंड है हमारी इंडिया की, जो 5.422 किलोमीटर कोस्ट लाइन एरिया में फैली हुई है। इसके अलावा जो हमारा हिमालय माउंटेन रेंजेस हैं ये भी 2.575 किलोमीटर रेंज में आते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो इंडियन स्ट्रक्चर है ज्योग्राफी का वो काफ़ी वास्ट है, बहुत बड़ा है। और इसकी जो अपने इंडिया की जो फिजिकली और कल्चरली जो लैंड है ये भी काफ़ी विस्तार से फैली हुई है। और इसके अलावा और आगे जब हम इसको देखें तो हिमालयाज हैव पोज्ड ए बैरियर फॉर मैनी हु हैव वांटेड टू कन्क्वेयर दिस लैंड। हमारा हिमालय क्या करता है, जो लैंड जो दूसरे लोग कन्क्वायर करना चाहते हैं हमारे देश, उसको बचाता है, हमारा एक बैरियर का काम करता है। ठीक है, तो इसके साथ साथ आप देखो और भी बताया जा रहा है कि जो इन्वेडर्स ट्रेवलर्स थे वो अलाउड करते थे हमारे इंडिया में नॉर्थ वेस्ट में। और इस तरीके से मैनी ऑफ दीज इन्वेडर्स लाइक तुर्क्स एंड मंगल्स, बहुत सारे ऐसे तुर्क्स थे, मंगल्स थे जो कि हमारे इन्वेडर्स के रूप में आते थे। और इस तरीके से इनको ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे हमारी इंडियन कल्चर और सोसाइटी को देख करके, उनको बहुत अच्छा लगा था, बहुत पावरफुल उनके ऊपर इसका प्रभाव पड़ा था। फिर आगे चल के जब हमने इसकी प्राकृतिक भूगोल देखते हैं, जब हम इसको अपने इंडिया का, तो इस एक रिलीफ के रूप में काम करता है, दिखाई देता है। जैसे इंडियाज हिस्ट्री डेवलप डिफरेंटली इन इट्स डिफरेंट रीजन। हमारी जो इंडिया की हिस्ट्री है वो अलग अलग जगह पर डिफरेंट रीजन में डेवलप हुआ है उसका। जैसे प्लेन एरियाज हैं आपके, रिवर है, इंडस, गंगा, ये सारे हमारे मेन रूप से। और यहाँ पर जो एम्पायर, ग्रेट एम्पायर के रूप में यहाँ पर हमारी हिस्ट्री में दिखाई देता है कि यहाँ पर बहुत अच्छा राज्य हुआ करता था, लोगों ने यहाँ पर शासन किया था। दिस वॉज ऑल्सो द रीजन दैट वॉज अंडर कॉन्स्टेंट थ्रेट फ्रॉम इन्वेडर्स। और इसके अलावा भी ये रीजन जो है वो इन्वेडर्स के अंडर में काम यहाँ हुआ था, जिसमें सेवरल वेव्स ऑफ इन्वेजन्स ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड मेड द हिस्ट्री ऑफ दिस रीजन इवेंटफुल। बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए थे जिसकी की वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ का मेडिवल टाइम पीरियड जो है वो एक यादगार बन गया हमारे हिस्ट्री के अंतर्गत। और आगे बढ़ेंगे जब हम, तो हम देखते हैं कि विंध्यास और सतपुरा जो माउंटेन रेंजेस हैं वो भी एक बैरियर का एक्ट अदा करते हैं, डिस्करेजिंग द साउदर्न मूवमेंट ऑफ द तुर्क्स एंड मुगल्स।
तुर्क्स और मुगल्स मूवमेंट जो था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। हंस द डेक्कन एंड साउथ इवॉल्व्ड ए यूनिक कल्चर एंड ए हिस्ट्री ऑफ देयर ओन। और यहाँ का जो हिस्ट्री है वो कल्चर जो है वो एक लोगों के ऊपर छाप छोड़ जाता था। इसके अलावा भी जब आप और आगे जाते हो तो चोलास और पांड्यास जो डायनेस्टीज थे, इन्होंने भी हमारे किंगडम जो हुआ करते थे ये भी एक बहुत बड़ा हमारे लिए डेवलपमेंट का कारण बना। और इनकी जो नेवी थी, जो इन्होंने जो सेनाएं तैयार की थी वो भी बहुत स्ट्रांग थी, बहुत मजबूत थी, जिससे हमें एक पावर मिलती थी। दीज किंगडम्स वर देयरफॉर एबल टू एस्टेब्लिश एम्पायर। और ये जो किंगडम था इसने एक बहुत अच्छा किंगडम तैयार किया था दैट एक्सटेंड अक्रॉस द इंडियन ओशियन इंक्लूडिंग द आइलैंड ऑफ श्रीलंका एंड इंडोनेशिया। ठीक है, जिसमें कि इंक्लूड हुए हमारे आइलैंड श्रीलंका और इंडोनेशिया को भी इन्होंने इसमें इंक्लूड किया। बहुत अच्छा हमारा ये समय निकला था इसमें। और इसके साथ साथ इसमें एक और देखिए आप आगे आएंगे, एक और टॉपिक है बच्चों स्टूडेंट्स, टर्म्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द सबकॉन्टिनेंट्स। वो वाले टर्म्स जिसमें हमारा ये दिखाई देता है जिसमें सबको डिस्क्राइब किया गया है हमारे सबकॉन्टिनेंट्स को। तो आप देखो इसमें बहुत सालों पहले हमारी जो इंडियन हिस्ट्री हुआ करती थी उसमें जो कि अलग अलग नामों से जाना जाता था हमारे इंडिया को, और उसकी के बारे में इसमें बताया गया है किस तरीके से हमारे इंडिया का नेम जो है वो किस तरह से चेंज होता चला गया और लास्ट में आकर के इंडिया नाम हमारे देश को मिला। तो देखिए ड्यूरिंग द वैदिक एज, हमारा जब वेदों का काल था, मतलब वैदिक एज जिसको कहते हैं, जिसमें कि वेदों को ज्ञान हासिल किया गया, उसका पता चला कि वेद क्या होते हैं, उस टाइम पीरियड को वैदिक कल्चर कहा जाता है, वैदिक पीरियड कहा जाता है। तो इस वैदिक टाइम पीरियड में इंडिया वाज कॉल्ड सप्त सिंधु। इंडिया को किस नाम से बुलाते थे? सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता था, जिसका लैंड ऑफ द 7 रिवर्स। वो सप्त सिंधु किसको कहते हैं? जो जमीन 7 नदियों से, जो नदियां वहां पर होके गुजरती हैं वो जगह। दीज इन रिवर्स में इंडस, झेलम, चेनाब, रवि, वीज, सतलुज एंड मिथिकल सरस्वती, ये नेम है 7 जिससे मिलकर के जिसको नाम दिया गया है सप्त सिंधु का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉज द संस्कृत नेम फॉर द इंडस। और ये संस्कृत नेम जो आपका इंडस है उसमें बताया गया है। द अर्लीस्ट रेफरेंस टू दिस नेम इज इन द ज़ेन अवस्था। और इसका प्राचीन नेम जो और इस रेफरेंस दिया गया है उसमें ज़ेन अवस्था में जो होली बुक है एंशियंट पर्शियंस की, ठीक है, जो एंशियंट पर्शियंस है उसमें ये नेम दिया हुआ है। बट देयर इट इज रेफर टू ए हेम्ड हिंदू। इन संस्कृत द पर्शियन एच गेट्स रेफर्ड बाय एस। उन्होंने क्या किया, जो आपका सिंधु वर्ड था उसका एस को उन्होंने रिप्लेस्ड कर दिया और वहां पर उन्होंने एच को लगा दिया। उससे क्या हुआ, सिंधु से क्या हो गया, हिंदू। वॉज द नेम ऑफ इंडिया फ्रॉम वेरी एंशियंट टाइम। जो हमारा बहुत पहले के समय में सिंधु नाम हुआ करता था, जिसको इन्होंने एच लगा करके उसको हिंदू नाम दे दिया। तो इस तरीके से आपका सप्त सिंधु से फिर हिंदू नाम मिला। फिर और आगे जब हम बढ़ते जाते हैं स्टूडेंट्स तो इसमें निकल के आता है दूसरी थ्योरी। जब हम देखें तो वो हमें बताती है कि हिंदू वाज डिवाइडेड फ्रॉम द ड्राइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड इंदु। एक संस्कृत का वर्ड हुआ करता था पहले जिसको इंदु, जिसमें कि पुरानी थ्योरी हमें बताती है कि वो भी हमारे सामने आया था, जिसका इंदु वाज अनदर वर्ड फॉर सोम। और इंदु का जो मतलब हुआ करता था वो होता था सोम, और सोम का मतलब होता था ड्रिंक ऑफ द वैदिक पीपुल। वो ड्रिंक जो वैदिक पीपुल लिया करते थे, मतलब उस समय के वैदिक टाइम पीरियड के लोगों को जो एक प्रसाद के रूप में दिया जाता था उसको सोम कहा जाता था। सोम प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वैदिक रिचुअल्स। जो वैदिक रिचुअल्स मतलब वेदों को टाइम पीरियड के जो लोग हुआ करते थे उस समय में जो उनको इम्पॉर्टेंट रोल, वो सोम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल उसका हुआ करता था। इट वॉज ऑफर टू द गॉड, और ये सबसे पहले ईश्वर को समर्पित किया जाता था। आफ्टर दैट कंज्यूम्ड बाय द पीपुल, उसके बाद दूसरे और लोगों को दिया जाता था। सो द हिंदूज वर द पीपुल हु ड्रैंक इंदु। इसलिए ये कहा जाता था वो हिंदू लोग जो कि इस इंदु को यानी सोम को पीते हैं। एंड वर ब्लेस्ड बाय इट, उनको
आशीर्वाद मिलता है। एंड द लैंड वेयर दे लिव्ड वाज कॉल्ड हिंदुस्तान। और वो लोग जो कि यहाँ रहते हैं उनको हिंदू से फिर उनको हिंदुस्तान वर्ड मिल गया। इस तरीके से कितने सारे नेम हमारे शुरू से अब तक चले आ रहे हैं जो कि चेंज होते चले गए। स्टार्टिंग वर्ड सप्त सिंधु, आफ्टर दैट सिंधु टू हिंदू, देन इंदू, फिर हिंदुस्तान। और आगे देखते हैं स्टूडेंट्स क्या इसमें चेंजेस आए। आफ्टर द कमिंग ऑफ द आर्यंस, जब हमारे यहाँ आर्यंस का आना हुआ, द स्प्रेड ऑफ द वैदिक कल्चर, हमारा जो वैदिक कल्चर था वो स्प्रेड होने लगा, बहुत ज़्यादा फैलने लगा। उसके बाद फिर आर्यव्रत, और जिसको कि वो ज़मीन जहाँ पर कि आर्यंस रहा करते थे, जो आर्यंस की ज़मीन होती थी उसको आर्यव्रत कहा जाता था। इंडिया वॉज ऑल्सो नोन एज भरत शास्त्र। फिर देखिए एक और नया नाम आया जिसको कि इंडिया को दूसरे नाम से और जानते थे, जिसको कि भरत शास्त्र कहा जाता था। सॉरी, भारतवर्षा, भारतवर्षा नाम लिया जाता था। और द लैंड ऑफ भारत वेयर द डिस्केंडेंट ऑफ भरत लिव, वो जगह जहाँ पर के भरत रहा करते थे। एक राजा थे भरत जो कि दुष्यंत के पुत्र थे, वो वहाँ पर रहा करते थे जिस जमीन पर, वो भारतवर्षा के नाम से जानी जाने लगी। भरत वॉज द सन ऑफ किंग दुष्यंत, is a mythical king who is believed to have conquered and ruled over the whole of Indian subcontinent. उन्होंने पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे पूरा अच्छे से उन्होंने रूल किया था, राज्य किया था। फिर इस तरीके से और आगे जब हम बढ़ते जाते हैं स्टूडेंट्स, तो जो अरेबिक और पर्शियन लिटरेचर है हमारा वो मेडिवल टाइम पीरियड का, उसमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट रेफर करता है हिंद को, एंड पीपल हु लिव हियर एज ए हिंदूज, फिर जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो हिंदूज के नाम से जाने जाने लगे। इस तरीके से और आगे जब हम गए तो इंडिका वर्ड आया जो ग्रीक्स का था, और प्रोबेबली फ्रॉम इंडिका दैट द सब कॉन्टिनेंट गॉट इट्स मॉडर्न नेम इंडिया। जब इंडिका नेम आया फिर उसको अलग कर दिया गया, लास्ट का सी हटा करके और उसमें इंडिया बना दिया। इस तरीके से लास्ट नेम हमारा इंडिया बना। कितने सारे चेंजेस आते चले गए जिसकी की वजह से हमारे इंडिया के नेम में बदलाव आते चले गए और लास्ट हमारा इंडिया हमको नेम मिला। तो इस तरीके से बहुत सारे इसमें मेडिवल टाइम पीरियड में, अभी आपका चैप्टर बहुत है, इसमें बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और आप उसे ध्यान से सुनेंगे सारे स्टूडेंट्स। फिर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी बच्चों, जिनके के क्वेश्चन आपको डेली मिलेंगे, और आपको क्या करना है, इस जो आपको अभी मैंने पढ़ाया है इसमें आप सबसे पहले तो आप ये करोगे, मिनिमम आपको 10 हार्ड वर्ड्स इसमें से निकालने हैं जिनके आप वर्ड मीनिंग्स लिखेंगे। 10 हार्ड वर्ड्स, you will find 10 hard words. After that you will write the meaning of these words, English meaning of these words. Okay, and I will give you some questions of this chapter of this topic. Right. Okay, question number 1. What is the measurement of our Indian vast land? What is the measurement of our Indian vast land? Second question. Write the ranges of Himalayan mountain. Write the ranges of Himalayan mountain. Clear? Next question. Write 2 invaders name. अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया था, वही है, सडनली सारे क्वेश्चंस वही हैं आपके। थोड़ा सा भी आप ध्यान से सुन रहे हैं मेरी बात को तो आप बहुत इजीली सारे आंसर आप दे सकते हैं। इफ़ यू लिसन केयरफुली, आफ्टर दैट यू कैन राइट वेरी वेरी इजीली ऑल क्वेश्चंस आंसर। You have no difficulties, you have no problem if you will listen my words carefully, listen my explanation. After that you can give very easily all these questions answer. Clear? सारी स्टूडेंट्स को इसके आंसर देने हैं और आपको इसके जो मैंने आपको हार्ड वर्ड्स बताए हैं वो आप कम से कम नहीं तो 10 आपको हार्ड वर्ड्स ज़रूर इसमें से
फाइंड आउट करके आप इसके मीनिंग मुझे बताएंगे, लिखेंगे अपने जो मैंने आपको नोटबुक बताई है। स्टूडेंट्स, यू विल प्रिपेयर 2 नोटबुक्स, वन फॉर हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी, ऑल चैप्टर्स, एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर्स, वो आप उस पर लिखेंगे। 1 नोटबुक जो आप बनाएंगे उसमें जो मैं डेली आपको क्वेश्चन आंसर्स, हार्ड वर्ड्स दे रही हूँ वो आपको उसमें करना होगा डे टू डे। और जब मैं आपकी नोटबुक चेक करूँगी तब आप मुझे ये दोनों नोटबुक्स सबमिट करेंगे। तो आपको ये ज़रूर करना है, इतना काम आप ध्यान रखिएगा। और मैं फिर रिवाइज करूँगी आपके सामने प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने 1 डे बिफोर दिया है, वो क्वेश्चंस भी आपको करने हैं। मैं आपको रिमाइंड करा रही हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये दोनों काम मेरे अच्छे से हो जाने चाहिए। आपको डेली करना है, डेली आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, डेली आपको हार्ड वर्ड्स मिलेंगे, आपको जो करने ही करने हैं। और लास्ट में आपके लिए एक्सरसाइज जो है चैप्टर की, वो भी आपको करनी है, वो आप अपनी दूसरी नोटबुक पर करेंगे। और ये डेली वाला काम है वो आपको दूसरी नोटबुक में करना है। क्लियर है स्टूडेंट्स? खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। ओके, बाय बाय।